हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई लोग आज बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग के बारे में। यूपी टेक की जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है वो तो पता ही है, भगवान ही जाने कब स्टार्ट होगी, पर जो स्टार्ट होने वाली है तो आपको कौन सी जो है 7 गलतियां नहीं करनी जिससे आपका जो है कॉलेज आपको नहीं मिल पाए या कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली आपको 7 गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है गलती करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं चॉइस फिलिंग में, जिससे उनको बेहतर कॉलेज नहीं मिल पाता जो कि उनको मिल सकता है, वो नहीं मिल पाता और बहुत सारी नौटंकी हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। एंड सबसे पहले समझ लेते हैं चॉइस फिलिंग है क्या। तो चॉइस फिलिंग में आप अपनी मनपसंद कॉलेज ब्रांच को ऑर्डर के साथ भर सकते हो, आपकी सीट अलॉट होती है, आपकी रैंक आती है और आपको एडमिशन मिल जाता है, बस यही है। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको ऐसी कौन सी 7 गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको कॉलेज अच्छा मिल जाता पर मिल नहीं पाता। आज उनके बारे में बात करने वाले हैं। इस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली आप देख सकते हो, सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कॉलेज को सिर्फ हाईएस्ट पैकेज देखकर जज करना। मतलब हाईएस्ट पैकेज देखकर चॉइस मत भरो भाई, हाईएस्ट पैकेज देखकर चॉइस मत भरो, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज जो है सिर्फ एक दो स्टूडेंट का होता है, वो भी ऑफ कैंपस। आपने जैसे ही प्राइवेट कॉलेज देखे होंगे उनमें जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो सिर्फ एक दो बच्चों का ही होता है। मैंने जितना सुना है वो भी ऑफ कैंपस जाता है, ऑन कैंपस भी मुश्किल ही है। एंड जो है अगर आपको चेक करना ही है तो एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट परसेंट, कंपनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको चेक करो, ना कि हाईएस्ट पैकेज को। अगर आपको एवरेज पैकेज देखना है, उसका प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है वो देखना है, और सिर्फ पैकेज देखकर कॉलेज चूज़ करने से बाद में रिग्रेट हो सकता है। और भाई सिर्फ आपने हाईएस्ट पैकेज देखकर अगर कॉलेज चूज़ किया है तो आपको बाद में परेशानी भी आ सकती है कि भाई ये कैसा कॉलेज है ना। मतलब प्लेसमेंट, आपको प्लेसमेंट परसेंटेज भी देखना है और एवरेज पैकेज, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एवरेज पैकेज और प्लेसमेंट परसेंटेज, और कंपनीज़ कौन कौन सी आ रही हैं, मतलब सर्विस बेस्ड आ रही हैं, प्रोडक्ट बेस्ड आ रही हैं, कौन कौन सी आ रही हैं वो भी देखनी है। वो क्या करना है, कॉलेज का एवरेज पैकेज देखना है, प्लेसमेंट परसेंटेज, कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स आ रहे हैं वो देखने हैं, NIRF डेटा देखना है कि NIRF डेटा में कहाँ स्टैंड करता है कॉलेज, कौन सी जगह स्टैंड करता है, कौन से बैंड में जो है स्टैंड करता है। दूसरी बात करें तो ब्रांच को इग्नोर मत करो भाई। कुछ लोग जो है ब्रांच को इग्नोर कर देते हैं कि भाई देखते हैं कैसे इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ कॉलेज के नाम के चक्कर में अपनी मनपसंद की ब्रांच छोड़ देना। अब जो है CSE ट्रेंडिंग में चल रही है तो सब लोगों की पसंद CSE है, पर अगर IITs वगैरह में अगर आपको लोअर ब्रांच मिले तो चलता है। पर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपका नाम, जैसे कोई कॉलेज का नाम बढ़िया है और आप उसको जाना ही है, और नाम के चक्कर में आप अपनी मनपसंद की ब्रांच नहीं ले रहे हो, कम परसेंट आई हैं तो आपको कम वाली ब्रांच मिल रही है, तो आपको मतलब ऐसे नहीं करना। गलत ब्रांच लेने पर इंटरेस्ट ख़त्म हो सकता है। अगर आपने गलत ब्रांच ले ली, आपको चाहिए थी मान लो लेट से कंप्यूटर साइंस चाहिए, अगर आपने मैकेनिकल ले ली तो आपको फिर प्लेसमेंट में दिक्कत हो सकती है गलत ब्रांच लेने पर, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो सीधी सीधी बात है प्लेसमेंट भी नहीं होगा। एंड CSE छोड़कर लोअर ब्रांच लेना फ्यूचर में प्रॉब्लम भी बन सकता है, क्योंकि भाई CSE इस टाइम टॉप पे चल रही है AI की वजह से। AI में भाई इतना बूम आया है, मतलब आने वाला है और चल भी रहा है, जिसकी वजह से CSE टॉप पे चल रही है। तो फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है अगर आपने लोअर ब्रांच ली है तो, क्योंकि इसीलिए सब लोग अब CSE को ही प्रेफर कर रहे हैं। अब वो क्या करना है, पहले ब्रांच डिसाइड करो फिर कॉलेज। अक्सर लोग उल्टा करते हैं, पहले कॉलेज डिसाइड करते हैं फिर ब्रांच। आपको पहले ब्रांच डिसाइड करनी है, कौन सी स्पेसिफिक ब्रांच, फिर आपको कॉलेज डिसाइड करना है। एंड अपने इंटरेस्ट और फ्यूचर स्कोप के हिसाब से चॉइस बनाओ, और किसी के बहकावे मत आओ, अपने इंटरेस्ट के और उसमें स्कोप है भी या नहीं है। भाई ऐसा भी नहीं है कि भाई अब इंटरेस्ट कुछ और है, स्कोप उसमें है ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना। उसमें स्कोप भी हो और आपकी इंटरेस्ट भी हो, वही आपको सजेस्ट करूँगा। तीसरे नंबर पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस कट ऑफ चेक ना करना। बहुत सारे बच्चे जो है कट ऑफ वगैरह चेक नहीं करते, सीधे कॉलेज को ले लेते हैं, एंड फिर इससे गलती होती है। कट ऑफ चेक किए बिना या तो बहुत हाई चॉइस हाई भर दोगे या बहुत लोअर ऑप्शन आप ले लोगे, एवरेज नहीं ले पाओगे। आपको पिछली साल की राउंड वाइज जो है क्लोजिंग रैंक चेक करनी है, थोड़ी बहुत रिसर्च भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई 4 साल की बात है, आप 4 साल देने वाले हो, साथ में प्लेसमेंट भी है, कॉलेज लाइफ भी है, सब चीज़ देने वाले हो, 4 साल वहाँ रहने वाले हो, तो आपको भाई थोड़ी रिसर्च तो करनी पड़ेगी। हर कॉलेज की अलग अलग क्लोजिंग रैंक होती है, तो आपको देखनी पड़ेगी
एंड अपनी रैंक से कंपेयर करके रियलिस्टिक चॉइसेस बनाओ। थोड़ी मेहनत करो, साल है आपकी तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी रिसर्च करो एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक ज़रूर करना क्या क्या जा रही है। 4th नंबर पे आता है सिर्फ 10-15 कॉलेजेस ही मत भरो। अगर आपकी रैंक कम है तो भाई आपको जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो सारे भर देने चाहिए, खाली एक चॉइस या 2 चॉइस 3 चॉइस नहीं बननी चाहिए। मैक्सिमम जितने रिलेवेंट कॉलेजेस और ब्रांच हैं आपको पसंद है सब भर दो भाई, किसी में तो आ ही जाएगा ना। और कम चॉइसेस भरने से रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर आपकी रैंक मान लो कम है तो रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि कम रैंक पे मान लो कॉलेज नहीं मिला तो आप क्या करोगे। तो इसलिए भाई जो है रिस्क बढ़ जाता है, तो आपको चॉइसेस बेस्ट ही रखनी है। 10-15 कॉलेजेस 20 भर दो और क्या है। मैक्सिमम जितने भी रेलिवेंट कॉलेजेस जो हैं आप भर सकते हो, जो बढ़िया हैं वो सारे भर दो, कोई टेंशन नहीं है। पर 1-2 कॉलेज नहीं भरने भाई, आपको थोड़ा बंच में भरना है, नहीं तो अगर नहीं मिला तो क्या होगा, ये भी चलना है। सिस्टम में 150 चॉइसेस तक फिल कर सकते हो, सिस्टम में 150 चॉइस तक फिल कर सकते हो आप। तो भाई बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, टेंशन मत लो। और फिफ्थ जो है मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं वो है बैकअप कॉलेजेस ना रखना। अक्सर ये बहुत सारे बच्चे करते हैं कि बैकअप कॉलेजेस नहीं रखते, जिसकी वजह से उन्हें टॉप कॉलेजेस में भी सीट नहीं मिल पाती और फिर बैकअप भी कुछ नहीं होता। इनको अक्सर कर प्राइवेट कॉलेज या फिर बेकार कॉलेज में ही जाना पड़ता है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। टॉप मॉडरेट सेफ ऑप्शन का बैलेंस बनाओ, मतलब टॉप टियर वाले जो कॉलेज हैं, एलीट वाले, मिडिल वाले, लोअर वाले, ऐसे कॉलेजेस बनाओ। इसी हिसाब से चॉइस फिलिंग करो एंड उसी हिसाब से फिर जो भी रैंक आएगी उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर हाई क्लोजिंग के सारे ऑप्शन छूट गए तो लोअर प्रेफरेंस में तो भाई कुछ भी नहीं बचेगा अगर आपने बैकअप कॉलेजेस नहीं भरा तो। इसलिए भाई बैकअप कॉलेजेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी रिसर्च करो एंड बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखो भाई, बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखो। थोड़ी रिसर्च करो कौन कौन से कॉलेज बढ़िया हैं बैकअप के लिए, कौन कौन से अच्छे रहेंगे, तो उसके हिसाब से आपको बैकअप कॉलेजेस रखने ही हैं। 6th है भाई कॉलेज रिसर्च ना करना। जैसा कि मैं आपको इतनी देर से कह रहा हूँ भाई, रिसर्च करो क्योंकि फ़ीस हो गई, प्लेसमेंट हो गया, अटेंडेंस हो गया, फैकल्टी हो गई, लोकेशन हो गई, लोकेशन बहुत मैटर करती है भाई। लोकेशन हो गई, कैंपस लाइफ हो गई, आरओआई हो गई, ये सब चेक किए बिना भाई चॉइस भरना गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि आपको लोकेशन भी बहुत मैटर करती है, कैंपस लाइफ भी बहुत मैटर करती है और जो है फैकल्टी बहुत मैटर करती है भाई पढ़ने के लिए। जो प्लेसमेंट तो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, फ़ीस भी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर फ़ीस भाई आपके बजट में है तो भाई अच्छी बात है। एंड ये सब आप कहाँ कर सकते हो, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट, प्लेसमेंट रिपोर्ट, स्टूडेंट रिव्यूज़ वाईटी पर देख सकते हो। अब तो हर चीज़ है भाई, रेडिट हो गया, वाईटी हो गया, कोरा हो गया, सब पे स्टूडेंट के रिव्यूज़ भरे पड़े हैं। आप आराम से देख सकते हो हर कॉलेज का। बाद में ये पता चलता है कि कॉलेज एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। आप ढंग से रिसर्च वगैरह नहीं करते तो बाद में आपको ये पता पड़ता है कि जो कॉलेज हमने सोचा था ऐसा होगा वो तो भाई एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपको भाई रिसर्च करनी है भाई, आपके 4 साल हैं तो आपको थोड़ी बहुत रिसर्च तो करनी पड़ेगी। 4 साल देने हैं तो भाई थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। इसलिए भाई रिसर्च करो एंड फीस, अटेंडेंस रेशियो एंड आरओआई तो भाई ज़रूर चेक करो कि आपका आरओआई कितना है। फ़ीस दे रहे हैं तो आरओआई कितना है, अटेंडेंस परसेंट कितना है। एंड भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7th, लास्ट डेट का वेट मत करना। ये बहुत सारे लोग करते हैं, लास्ट डेट का वेट करते रहते हैं, फिर बाद में लास्ट डेट पर जो है वेबसाइट स्लो हो सकती है। एंड भाई यूपी टेक को तो आपको पता ही है, पुराना काम है भाई, इस वेबसाइट पर तो ग्लिच आने ही है। सर्वर इशू, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से चॉइस फिलिंग नहीं हो पाती है। मतलब सर्वर इशू, टेक्निकल प्रॉब्लम की जगह या यूपी टेक ही रख दो ना तो भाई बिल्कुल सेट लगेगा। क्योंकि इतने इशू आते हैं, इतनी टेक्निकल ग्लिच आती है। मैं तो भाई बता रहा हूँ, जैसे ही स्टार्ट हो तुरंत भर देना, बिल्कुल वेट मत करना। लास्ट डेट का वेट करना ही मत। अगर यूपी टेक्स हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई ये तो अलग ही है। गलती से चॉइस सेव हो सकती, गलती से गलत चॉइस सेव हो सकती हैं, तो पहले ही क्लियर कर दो लास्ट टाइम पे। बस आप चेक कर लो, अच्छा ठीक है ओके, टाइम से पहले चॉइसेस फिल कर दो और लॉक कर दो। क्योंकि भाई कुछ ही नहीं पता कब बंद हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी नहीं पता। और लास्ट में सिर्फ रिव्यू कंफर्म करो, जैसा कि मैंने कहा, लास्ट में सिर्फ देखा अच्छा ठीक है और कंफर्म कर दिया, ख़त्म। आपको मतलब लास्ट में लेके नहीं बैठना भाई, क्या कौन कौन से कॉलेज भरूँ, क्या प्रेफरेंस भरूँ, समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ भाई क्या करूँ। अभी से भाई रिसर्च कर लो, अभी टाइम है। यूपी टेक में अभी जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो अभी आप रिसर्च कर सकते हो एंड आराम से कॉलेज देख सकते हो।
लास्टली हम आते हैं चॉइस फिलिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। चॉइस को प्रायोरिटी ऑर्डर में भरो, सब जो कि टॉप चॉइस है सबसे ऊपर, फिर मिडिल वाली, फिर लोअर वाली, ऐसे आपको भरने हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। लॉक करने के बाद ही सीट अलॉटमेंट होगी, आपको लॉक करनी है सीट। राउंड 1 के बाद फ्रीज़, फ्लोट, स्लाइड समझ कर डिसीजन लो। अगर आपको ये नहीं पता फ्रीज़, फ्लोट और स्लाइड क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या होता है इनका रोल, तो आप कोई भी डाउट हो इनके रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इनके ऊपर वीडियो बना दूंगा वैसे तो, और कमेंट भी कर सकते हो कोई डाउट हो तो। हर राउंड में बेटर चॉइस मिलने से अपग्रेड हो सकता है भाई। हर राउंड में जो है चांस होता है कि आपको बेटर जो है चॉइस मिल जाए, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और काउंसलिंग रूल्स तो भाई ध्यान से पढ़ने ही हैं, वैसे भी आपको पता ही है सब कुछ। तो लास्टली भाई ये है, सही चॉइस फिलिंग बराबर होता है सही कॉलेज, बेटर ब्रांच एंड बेटर फ्यूचर। ये सब डिसाइड होता है अगर आपकी चॉइस फिलिंग सही है, आपका कॉलेज कितना बेटर होगा, कितनी ब्रांच होगी, और बेटर चॉइस फिलिंग करी तो। और सोच समझ कर भाई, क्योंकि एक गलती आ सकती है तो समझ के पढ़नी है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, मैंने एकदम झोंक दी है पूरी, इसमें पूरी डिटेल बता दी है आपको, साथ कौन सी नहीं करनी, क्योंकि अक्सर जो है स्टूडेंट्स इन सातों गलतियों को ही करते हैं। तो ये मैंने 7 गलतियाँ अपना देखी और आपको बताया है।